नमस्कार दोस्तों, मैं मिराज आलम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल computermaster.com पे। दोस्तों, ये चैनल जो बनाया गया है स्पेशली कंप्यूटर टीचर का जो बिहार में एग्ज़ाम होने वाला है उसके बिहाफ पे बनाया गया है। और इसमें स्पेशली जो कंप्यूटर टीचर के जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। आप इस पे प्रिपरेशन कर सकते हैं कंप्यूटर टीचर की। और जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा, जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें C++ और सी और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चंस आए। मैंने सिलेबस में पहले ही बताया हुआ था स्टेट के, और उसको ध्यान में रखते हुए मैं आज C++ का एक बेहद ही स्टार्टिंग वीडियो बना रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आपको C++ के कुछ बेसिक पोर्शंस को लेके। और C++ का जो स्टार्टिंग है उसमें सबसे पहले आता है कि C++ को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें उसे कुछ हिस्ट्री के बारे में समझना पड़ेगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्या हिस्ट्री रही है और क्यों हम पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कौन कौन से अप्रोच और कौन कौन से मॉडल्स आए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों, जब से कंप्यूटर सिस्टम की शुरुआत हुई, जब बनाने की शुरुआत हुई, जॉन वन न्यूमैन ने बनाया एनालिटिकल इंजन। उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर्स आए, बहुत सारे कंप्यूटर्स के मॉडल्स आए, ईडवैक, ईडसैक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आए। और जैसे जैसे कंप्यूटर का बढ़ते गया उसके हिसाब से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ते गए। काम के हिसाब से, जिस प्रकार से काम कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं उस काम के हिसाब से बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वेंट हुए। और उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स या अप्रोच बनाए गए। उसके वर्कलोड को देखते हुए डे बाय डे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अप्रोचेज में सुधार हुए और बहुत सारे नए मॉडल्स भी हमारे सामने आए। तो सबसे पहले मैं इसमें बता रहा हूँ आपको C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इन्वेंट हुआ उसमें लिखा गया है, सिंस द इन्वेंशन ऑफ द कंप्यूटर मैनी प्रोग्रामिंग अप्रोचेज हैव बीन ट्राइड सच एज मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच, टॉप डाउन, बॉटम अप प्रोग्रामिंग एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। जैसे कंप्यूटर का जब से शुरुआत हुई उसके बाद से डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अप्रोचेज आए और ट्राई किए गए। उसमें से आपका मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अप्रोच आया, लीनियर प्रोग्रामिंग अप्रोच आया, टॉप डाउन, बॉटम अप प्रोग्रामिंग का मॉडल्स आए, अप्रोच आए, और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच आए। और ये सभी जो आए जैसे जैसे कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करती गई उसके बिहाफ पे न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अप्रोचेज और मॉडल्स हमारे सामने आए। दोस्तों, हिस्ट्री में सबसे पहले जो अप्रोचेज आए उसमें से लीनियर प्रोग्रामिंग अप्रोच हमारे सामने आए। लीनियर प्रोग्रामिंग अप्रोच कहा जाता है उस ये स्टार्टिंग का प्रोग्रामिंग अप्रोच था और ये बहुत सिंपल था। बेसिकली इस प्रोग्रामिंग अप्रोच में जो कोड लिखे जाते थे वो कोड एक सीक्वेंशियल मैनर में लिखे जाते थे, यानी लाइन बाय लाइन लिखे जाते थे। यानी पहले एक कोड लिखे गए एक लाइन का, फिर उसके बाद अनदर कोड लिखे गए, और जो एग्जीक्यूशन होता था कोड का वो लाइन बाय लाइन होता था। जो कंपाइलर एग्जीक्यूट करता था कोड को वो लाइन बाय लाइन करता था। इसलिए इसको कहा गया लीनियर प्रोग्रामिंग अप्रोच, लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल। और इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था दोस्तों कि यह बहुत टाइम लेता था एग्जीक्यूशन में। चूँकि कंपाइलर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है कोड को, तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, बहुत ज़्यादा समय लेता था एग्जीक्यूशन में। और प्रोग्रामिंग का लेंथ भी बहुत बड़ा हो जाता था, यानी जो प्रोग्राम लिखा जाता था लेंथ ऑफ द प्रोग्राम इज़ वेरी हाई, बहुत बड़ा प्रोग्राम हो जाता था, ये एक लेंदी प्रोसेस हो जाता था। ये प्रोग्रामिंग अप्रोच शुरू में स्टार्टिंग में यूज़ किए गए थे, बट ये प्रोग्रामिंग अप्रोच काफ़ी लेंदी और टाइम कंज्यूमिंग होने के कारण इसका इस्तेमाल बाद में छोड़ दिया गया। और उसके बाद एक न्यू प्रोग्रामिंग अप्रोच की शुरुआत हुई जो काफ़ी पॉपुलर रहा और बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज इस पर काम किए गए, इस पर बनाए गए।
और ये कंसेप्ट जो था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ये अप्रोच जो था, ये कंसेप्ट जो था बहुत ही पॉपुलर रहा। तो इसमें जैसे कोबोल, ये इसको हम लोग बोलते हैं प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग अप्रोच या मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच। इसमें होता ये था कि जो प्रोग्रामर जो थे वो क्या करते थे कि जो बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे, यानी बहुत जो बड़ा काम है जिसके लिए मुझे प्रोग्राम डेवलप करना है, कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उन बड़े काम को, बड़े से वर्क को हम छोटे छोटे कामों में डिवाइड कर देते थे, जिसे हम मॉड्यूल्स या प्रोसीड्यूर कहते थे। यानी इस लैंग्वेज में बड़े प्रॉब्लम्स को सब डिवाइडेड किया जाता था स्मॉलेस्ट या छोटे छोटे पार्ट्स में, और इन पार्ट्स को, जो छोटे छोटे पार्ट्स थे, सबसे पहले उनको सॉल्व किया जाता था, और जब छोटे छोटे पार्ट्स सॉल्व हो जाते थे तो फिर उसको कंबाइन करके, असेंबल करके उस बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता था। तो दिस इज़ वेरी पॉपुलर अप्रोच, प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग अप्रोच, और इसमें सच ए बिग प्रोग्रामिंग अप्रोच था ये। और इसमें जैसे मैंने मान लिया कि मुझे कोई चीज़ को प्रिंट करना है, तो उसके लिए मैंने प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल कर लिया। किसी चीज़ से इनपुट अगर लेना है तो स्कैनअप मैं फंक्शन का इस यूज़ मैंने कर लिया। तो ये डिफरेंट टाइप से छोटे छोटे काम को मैं कर करके किसी फंक्शन के हेल्प से मैं कर लिया, और उसको बड़ा मैंने कंबाइंड करके, उसे असेंबल करके एक बिग प्रोग्राम में मैंने उसको यूज़ कर लिया। तो इस प्रोग्रामिंग अप्रोच की हेल्प से एक बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट छोटे छोटे मॉड्यूल्स में बांट कर किया जाता था। छोटे छोटे मॉड्यूल्स यानी बिग प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया जाता था, और सबसे पहले उस छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके सभी छोटे प्रॉब्लम्स को धीरे पहले सॉल्व किया जाता था, और फिर असेंबल करके उस बिग प्रॉब्लम को ऑटोमेटिकली, वो बिग बड़ा जो प्रॉब्लम था वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता था। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अप्रोच में बहुत सारे लैंग्वेज आए, जो इस मॉड्यूल पे के बिहेव पे बहुत सारे लैंग्वेजेज आए, सच एज कोबोल लैंग्वेज आए, फोर्ट्रॉन आए, और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ द बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अप्रोच आए। ये लैंग्वेज है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, वो आए। उसके बाद जो अगला प्रोग्रामिंग अप्रोच आया वो आया टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच ये भी एक बेहद पॉपुलर प्रोग्रामिंग अप्रोच है। इसमें ये होता था कि जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो था वो टॉप टू बॉटम होता था, यानी फ्लो, जो एग्जीक्यूशन ऑफ फ्लो जो था प्रोग्रामिंग का, वो टॉप टू बॉटम, यानी सबसे पहले ऊपर वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसके बाद या मॉड्यूल सबसे पहले ऊपर वाला एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसके बाद इसमें ये होता था कि जो मेन फंक्शन था वो सबसे पहले, जो मेन फंक्शन, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्राम का जो मेन फंक्शन होता है, सबसे पहले मेन फंक्शन को डिक्लेयर किया जाता था, और उस मेन फंक्शन के बाद जितने भी जो फंक्शनल हैं, अदर फंक्शंस हैं, वो इसके बाद डिक्लेयर किए जाते थे। ये बेसिकली इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हेल्प से जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये बेसिकली टॉप डाउन प्रोग्रामिंग अप्रोच को फॉलो करता है। उसके बाद बॉटम अप प्रोग्रामिंग अप्रोच आया, ये भी काफ़ी पॉपुलर रहा। इसके बिहेव पे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी आए, जैसे C++, जावा, etc। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज आए विद द हेल्प ऑफ बॉटम अप प्रोग्रामिंग अप्रोच। दोस्तों बॉटम अप प्रोग्रामिंग अप्रोच में सबसे पहले हम फंक्शनैलिटी को, यानी फंक्शंस को डिक्लेयर करते थे। जितने भी वर्क्स हैं, जो छोटे छोटे काम हैं, जो बड़े काम को हम लोग छोटे छोटे मॉड्यूल्स में जो डिवाइड किए हैं, उसको हम लोग फंक्शंस कहते हैं। तो सबसे पहले बॉटम अप प्रोग्रामिंग अप्रोच में हम लोग क्या करते थे, प्रोग्राम्स को सबसे पहले जो है उसको हम लोग, जो रिलेटेड प्रोग्राम है, फंक्शंस हैं, उसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते थे, और सॉल्व करने के बाद सभी को हमने कंबाइन करके लास्ट में हम लोग मेन फंक्शन को डिक्लेयर करते थे। तो इस प्रोग्रामिंग अप्रोच को कहा जाता है बॉटम अप प्रोग्रामिंग अप्रोच, और जो फ्लो है वो एग्जीक्यूशन का, वो बॉटम से लेकर टॉप तक है, यानी बॉटम टू टॉप है। यानी इसमें सबसे पहले नीचे जो है मेन फंक्शन सबसे लास्ट में रहता है, और मेन फंक्शन सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाता है, यानी जो लास्ट में मेन फंक्शन है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। फिर उसके बाद जो
ऊपर में मेन फंक्शन के ऊपर में जो फंक्शंस डिक्लेयर हुए हैं उसके बाद वो एग्जीक्यूट होता है। तो ये एक बॉटम अप अप्रोच होता है। तो इस प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में सबसे पहले C++ और जावा, ये बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेजेज दो बनाए गए। ये दोनों बॉटम अप प्रोग्रामिंग अप्रोच को फॉलो करते हैं। उसके बाद दोस्तों सबसे एक बेहद ही और काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो जो फॉलो होता है, अप्रोच जो है वो फॉलो होता है, वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच। इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस डेवलप किए गए, जिसमें से जावा इज़ द बेस्ट प्रोग्रामिंग अप्रोच दैट फॉलोज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच। द जावा लैंग्वेज, C++ and the other languages such as Python is also an object oriented programming language. So इस टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज जो हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच को फॉलो करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच बेसिकली ऑब्जेक्ट पे डिक्लेयर होता है, यानी जितने भी मेरे काम होते हैं जो भी हैं उसको एक ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग डिक्लेयर करते हैं। ऑब्जेक्ट मीन्स a real time entities that has its properties and behavior, जिसके पास वो सभी रियल टाइम के जितने भी एंटिटीज़ हैं, जो भी सामान हैं, जिसके कुछ ना कुछ बिहेवियर या कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो होती हैं ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। जैसे कार हो गए या जानवर कोई हो गया। जैसे कार हो गया तो कार की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी उसका कुछ कलर हो सकता है, उसके कुछ नाम हो सकते हैं, दैट इज़ इट्स प्रॉपर्टीज़। एंड बिहेवियर हो गया, जैसे कार चलती है, चलना उसका बिहेवियर हो गया। तो सच एज ऑब्जेक्ट उसे हम कहते हैं जिसके कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं और उसके कुछ ना कुछ बिहेवियर होते हैं। तो उसके बिहेव पे जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाए गए वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाते हैं। उप्स ट्रीट डाटा एज ए क्रिटिकल एलिमेंट एंड डज नॉट अलाउ टू फ्रीली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी जो उप्स का कंसेप्ट है उसमें डाटा को हम फ्रीली नहीं छोड़ते, यानी कोई भी डाटा, जो भी डाटा डिक्लेयर होता है वो किसी न किसी फंक्शन के अंदर में होता है और वो फ्रीली नहीं रह सकता है। और मोर क्लोजली, यानी फंक्शन के मोर क्लोजली होता है, दैट ऑपरेट ऑन इट। एंड उप्स के कंसेप्ट में ऑफ द प्रॉब्लम्स एंटिटीज कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स, तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं एक प्रोग्राम्स में, उसके काम के अनुसार। और जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन भी करते हैं। जैसे सच एज जो ऑब्जेक्ट ए है, जो ऑब्जेक्ट ए है वो ऑब्जेक्ट बी के साथ, ऑब्जेक्ट ए है वो ऑब्जेक्ट बी के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। वो ये दोनों ऑब्जेक्ट सी के साथ भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं और हर एक ऑब्जेक्ट का अपना डाटा है और अपना फंक्शंस है। तो दिस इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच। इसके बहुत सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच के बहुत सारे जो हैं वो जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो बहुत सारे हैं। ये बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच के। तो सबसे पहले मैंने कहा जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स की, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो रियल टाइम एंटिटीज होता है, यानी जो भी हमारे सामने जो दिखाई देती हैं, जितनी भी चीज़ें जो दिखाई देती हैं जिसका कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ है और कुछ ना कुछ बिहेवियर उसका है, वह सभी हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। और जैसे फिजिकल कंसेप्चुअल जो भी चीज़ें हैं, जैसे एक रियल टाइम में होता है, जैसे हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ये कंसेप्चुअल हो गया सॉफ्टवेयर, एनिमल्स हो गए, पर्सन्स हो गए, हर चीज़ के कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ ना कुछ बिहेवियर होते हैं, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में जब भी हम लोग ये लैंग्वेजेज में जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट जब डिक्लेयर करते हैं तो वह ऑब्जेक्ट मेमोरी में कुछ ना कुछ अपना स्पेस लेता है और उसका कुछ ना कुछ अपना एड्रेस होता है। तो it is a very important part of object oriented programming approach. The object is very important portion, यानी ऑब्जेक्ट जो होता है सबसे मेन चीज़ होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है।
जैसे एक मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट लिया स्टूडेंट नाम का, तो स्टूडेंट के कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होंगे, जैसे उसका नेम हो गया, उसका डेट ऑफ बर्थ हो गया, उसके मार्क्स हो गए, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। और उसके बिहेवियर जो हो गए, जैसे फंक्शंस हो गया, उसमें बहुत सारे, जैसे टोटल हो गए, कितने एक स्टूडेंट का टोटल एवरेज डिस्प्ले जो करता है, यानी टोटल नंबर्स हो गए, कितने नंबर लाया है उस स्टूडेंट ने, एवरेज स्टूडेंट कितने हैं डिस्प्ले करना, ये सभी उसके बिहेवियर हो गए। और उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो दूसरा कंसेप्ट होता है वो होता है क्लास का। क्लास जो होता है वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है ऑफ सिमिलर टाइप्स, यानी जो सिमिलर टाइप्स का ऑब्जेक्ट होते हैं उन लोगों का कलेक्शन होता है। जैसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो गए, जैसे मैंने अगर रियल टाइम का एग्जांपल लें अगर, तो जो मैंगो हैं, एप्पल हैं, ऑरेंज हैं, ये सभी क्या हैं, ये एक तरह से फ्रूट्स हैं। तो ये फ्रूट्स जो हो गए वो एक क्लास हो गए, और उसके अंदर में जितने भी हैं ये फ्रूट्स के जितने टाइप्स हैं, जैसे मैंगो हो गया ये, तो फ्रूट्स वो रियल टाइम में एग्जिस्ट नहीं करता, वो इट इज़ ए कंसेप्चुअल। तो ये जितने भी चीज़ें हैं, जैसे मैंगो है, ऑरेंज है, ये सभी फिजिकली हैं, ये इसके कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ ना कुछ बिहेवियर है। और ये जो सिमिलर टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हैं, सिमिलर टाइप्स ऑफ जो इतने भी फ्रूट्स हैं, उसको हमने एक नाम दे दिया, कंसेप्चुअल नेम, उसको हम लोग कहेंगे फ्रूट्स। और ये फ्रूट्स जो हैं वो एक क्लास हो जाते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज़ और हैं, जैसे उसका है डाटा अब्स्ट्रैक्शन। डाटा अब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक प्रॉपर्टीज़ है। डाटा अब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है टू हाइड द फीचर्स ऑफ, मतलब एसेंशियल फीचर्स जो होते हैं उसको मुझे दिखाना है, और बाकी जो हैं उसको हमें अंदर में छुपा के रखना है, यानी उसको बैकग्राउंड में रखना है। जैसे एक कार जो कोई पर्सन चला रहा है, मैं एक कार का एग्जांपल लूँ अगर, तो कार का ब्रेक, उसका स्टीयरिंग, ये सब सामने रहते हैं, फ्रंट पे हैं, कैसे स्टॉप करना है सिर्फ ड्राइवर को ये पता होता है कि कार कैसे चलानी है, तो वो उसके सिर्फ स्टीयरिंग पे, उसके क्लच पे, उसके ब्रेक पे, पैडल पे ध्यान देता है। लेकिन कार के अंदर में वो पैडल ब्रेक अगर ले रहा है, तो कार के अंदर में क्या प्रोसेस हो रहा है ब्रेक लेने के बाद, वो उसको नहीं जानता। तो बेसिकली ये इसेंशियल फीचर्स जो होते हैं मैं उसको दिखाता हूँ यूज़र को, बाकी सभी उसके इंटरनल जो फीचर्स हैं, जैसे वो काम अंदर में कैसे कर रहा है उसको मैं हाइड रख रहा हूँ। दैट इज़ द मेन पोर्शन ऑफ डाटा अब्स्ट्रैक्शन। यानी कंप्यूटर लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो डाटा होता है और जो फंक्शंस होते हैं उसको अंदर में क्लास के अंदर में रखा जाता है, वो हाइड रहता है, उसको हम लोग एक्सटर्नली नहीं दिखाते, सिर्फ काम को मैं दिखाता हूँ। ये होता है बहुत बड़ा जो प्रॉपर्टीज़ है वो उप्स के कंसेप्ट का है। उसके बाद है डाटा इनकैप्सुलेशन। डाटा इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि बहुत सारे जो भी डाटा हैं या जो भी मेथड्स हैं उसको एक यूनिट में, एक सिंगल यूनिट में कंबाइन कर देना, इनकैप्सुलेट कर देना, इट इज़ कॉल्ड डाटा इनकैप्सुलेशन। और ये जो होता है वो उसको फॉलो करता है क्लास। एक क्लास के अंदर में बहुत सारे डाटा और बहुत सारे मेथड्स होते हैं, और ये सभी को कंबाइन करके बनता है एक क्लास। इसको हम लोग इस कंसेप्ट को कहते हैं डाटा इनकैप्सुलेशन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, उसको हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में होता ये है कि एक जो प्रॉपर्टीज़ है, ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है उसको अनदर क्लास, एक क्लास की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसको दूसरा ऑब्जेक्ट इनहेरिट करता है। यानी इसमें चाइल्ड जो होता है वो अपने पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर लेता है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है। उसके बाद होता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली का मतलब होता है मेनी यानी बहुत सारे, और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म यानी रूप। यानी इसमें होता ये है कि बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं जो एक ही तरह के फंक्शंस का इस्तेमाल बहुत सारे कामों में किया जाता है। जैसे अगर एडिशन करना है तो एडिशन में दो नंबर को भी एडिशन करना होता है, या अगर दो स्ट्रिंग्स आए तो उनको कैनकटिनेट भी किया जा सकता है। इन दोनों के लिए एक ऑपरेटर प्लस का इस्तेमाल होता है,
और एक ही ऑपरेटर से दोनों फंक्शंस किए जाते हैं। दैट इज़ द एग्जांपल, यानी एक ही फॉर्म है उससे मैनी फॉर्म्स, यानी एक ही चीज़ से बहुत सारे फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम लोग कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो दोस्तों ये थी एक कंसेप्चुअल, एक बहुत ही स्टार्टिंग पॉइंट सी प्लस प्लस का। और आई थिंक दैट इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू स्टार्ट योर सी प्लस प्लस प्रोग्राम एंड टू learn the C++ programming concepts. Thank you.